जी स्टूडेंट, जी सर। हमने लास्ट क्लास में बाइनरी ट्री की ट्रैवर्सिंग डिस्कस कर रहे थे, और क्योंकि हमारे पास ट्री और ग्राफ की ट्रैवर्सिंग का अपना एक तरीक़ेकार होता है, लेकिन बाइनरी ट्री की अगर बात करें तो वो बेसिकली उससे कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की 3 एल्गोरिथम जो कि सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ एग्जिस्ट करते हैं वो अवेलेबल हैं। लेकिन ये जो एल्गोरिथम है ये ग्राफ में वैलिड नहीं होते। तो ग्राफ के एल्गोरिथम बेसिकली इससे सुपीरियर होते हैं, जिसमें हम ट्रैवर्सिंग करते हैं, या अगर बाइनरी ट्री ना हो तो अगर बाइनरी ट्री है तो हमारे पास ये 3 मेथड है: प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल और पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल NLR कहलाता है। प्री का मतलब नोड पहले, पोस्ट ऑर्डर लास्ट वाला जो है इसमें नोड बाद में, यानी लेफ्ट राइट और नोड। और इन ऑर्डर का मतलब होता है नोड बीच में, यानी LNR। तो ये 3 मेथड हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, और इन 3 मेथड में से एक मेथड पे हमने जो वर्किंग भी कर ली थी कि इफ यू वांट टू कलेक्ट जो डेटा बाय यूजिंग द NLR और प्री ऑर्डर, तो हाउ टू प्रोसीड। तो ये इसका कोई सब स्ट्रक्चर बना हुआ है कि इस तरह से आप बेसिकली इसको मूव कर सकते हैं। अगर यही काम आप LNR पे करना चाहते हैं, जो कि नोड बीच में है, यानी इन ऑर्डर नोड बीच में है, तो इसका मतलब ये होगा कि पहले आप लेफ्ट को प्रोसेस करेंगे, जो पहले लिखा हुआ है उसको रीड करेंगे, प्रोसेस करेंगे, उसके बाद फिर नोड पे जाएंगे और फिर राइट पे जाएंगे। अब इस सवाल को सॉल्व करने का मतलब ये है हम किस तरह से कलेक्शन कर रहे होंगे। अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि अगर आपसे कोई कहता है कि आपने इन ऑर्डर करना है, जिसको हम LNR भी कहते हैं, तो LNR के बेसिस पे किस तरह से हम अपने डेटा को कलेक्ट करेंगे। अगर ये डेटा हमारे पास ट्री में है, तो ट्री में मैं जब इसकी कलेक्शन करूंगा तो मुझे कलेक्शन में क्या डेटा मिलेगा, क्योंकि हर एक कलेक्शन का हर एक ट्रैवर्स का कलेक्शन जो है वो डिफरेंट है। तो देखें, सबसे पहले आप कह रहे हैं LNR, यानी जब आप किसी नोड पे हिट करते हैं, तो ए पे जब हिट करेंगे तो ये नोड है बेसिकली। तो उसने कहा नोड को प्रोसेस नहीं करना, नोड के लेफ्ट को प्रोसेस करना है। तो यहां से इसके लेफ्ट पे चले जाएंगे बी पे। जब बी पे आएंगे तो बी पे भी LNR लगाएंगे, बी पे भी LNR लगाएंगे। तो बी एक नोड है और इसके लेफ्ट को प्रोसेस करेंगे पहले, तो इसके लेफ्ट पे चले जाएंगे हम। तो सबसे पहला जो डी मिलेगा ये भी बेसिकली एक नोड बन जाएगा, और इस पे भी LNR लगाएंगे। LNR जब इस पे लगाएंगे तो इसका लेफ्ट नहीं एग्जिस्ट करता। जब इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा यानी इसके ऊपर लगा रहे हैं, तो फिर ये खुद नोड, सेकंड ऑप्शन है कि नोड पे, यानी अगर लेफ्ट को प्रोसेस कर दिया है तो फिर नोड को प्रोसेस करेंगे। तो इसका तो लेफ्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो लिहाजा सबसे पहले इसको प्रोसेस किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो आउटपुट आएगा वो डी का आएगा, यानी नोड। उसके बाद इसके राइट की तरफ जाएंगे, तो राइट भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको यहाँ से यानी कंप्लीट करके ऊपर की तरफ जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास कोई डेटा यूं होता कि आपके पास यहाँ पे ये दोनों इस तरह से होते, और इसका जो है वो राइट एग्जिस्ट करता, लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता, और ये ए है, ये बी है सपोज, और ये सी है, और ये डी है। अगर मैं अब इसको ट्रैवर्स के लिए लेके जाता, तो सबसे पहले आप नोड पे आते, और उसके बाद नोड के राइट के बजाय लेफ्ट पे जाके प्रोसेस करने की कोशिश करते, क्योंकि सबसे पहले लेफ्ट प्रोसेस होगा। तो आप लेफ्ट पे प्रोसेस करने चले जाते हैं, लेफ्ट पे प्रोसेस करने जाते तो बी पे आ जाते। बी खुद एक नोड है, तो बी के भी लेफ्ट पे चले जाते हैं, क्योंकि LNR है। बी के लेफ्ट पे जाने की कोशिश करते, बी का लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर उसके बाद किसकी बारी है? लेफ्ट अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसके बाद नोड की खुद की बारी है, तो बी खुद यहाँ पे रीड हो जाता। और उसके बाद बी रीड होने के बाद बी की किसकी बारी है? राइट की बारी है। तो राइट पे जाएंगे, जाने के बाद इसको लिख नहीं लेंगे, बल्कि इस पे भी LNR अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्योंकि इस पे LNR अप्लाई नहीं हो रहा है, तो डी खुद जो है यहाँ पे रीड कर लिया जाएगा। तो ये बेसिकली हम हर नोड पे LNR के प्रोसेस को आगे फॉलो करेंगे। जब LNR अप्लाई होता चला जाएगा तो डेटा भी रीड होता चलेगा। तो मैं सबसे पहले ए पे आया, ए का लेफ्ट भी है, राइट भी है, और खुद नोड है। तो उसने कहा आप ए जो नोड है उसका लेफ्ट ढूंढे पहले। तो उसका लेफ्ट ढूंढेंगे तो ये लेफ्ट पे आ गया।
लेफ्ट बी है। अब जब बी पे आएंगे तो बी पे दोबारा एल एन आर अप्लाई करेंगे। गो कि ये ए का लेफ्ट है, लेकिन बी खुद भी तो एक नोड है ना, तो बी जब खुद भी एक नोड है तो इसके एल एन आर अप्लाई करेंगे इस पे। जब इस पे एल एन आर अप्लाई करेंगे तो बी का एक लेफ्ट एग्जिस्ट करता है, तो लेफ्ट पे आ जाएंगे आप डी पे। अब डी पे भी एल एन आर अप्लाई करेंगे, लेकिन डी का लेफ्ट नहीं है, तो उसके बाद किसकी बारी है? नोड की। तो नोड डी खुद है, अप्लाई कर दिया। फिर इसकी राइट की बारी है, राइट अप्लाई, इसके एग्जिस्ट नहीं करता तो बी के पास चले जाएंगे। अब जरा देखें, बी के पास जब आएंगे तो हमने बी के लेफ्ट को सब अप्लाई कर दिया है। बी का लेफ्ट क्या है? डी, तो देखें डी लिख दिया। उसके बाद जब बी पे वापस आए तो लेफ्ट के बाद किसकी बारी है? नोड की अपनी बारी है, तो डी के बाद जो है वो बी आ जाएगा, और बी के बाद फिर हम इसके राइट पे चले जाएंगे। बी के राइट पे जाएंगे, लेकिन बी के राइट पे जाने के बाद ई जो है वो खुद एक नोड है, तो इसका पहले लेफ्ट ढूंढा जाएगा। है तो कहेगा हाँ है, एफ है, तो एफ पे आ जाएंगे। एफ पे जब आएंगे तो एफ खुद एक नोड है, इसका भी लेफ्ट ढूंढेंगे, नहीं एग्जिस्ट करता, तो नोड नहीं है तो एफ की अपनी बारी आ जाएगी। और फिर एफ के बाद इसका राइट ढूंढेंगे, इसका राइट नहीं है तो वापस आएंगे ई के पास। तो अब देखें, ई का लेफ्ट हो गया, अब ई नोड खुद है तो ई को प्रोसेस करेंगे। ई को प्रोसेस करने के बाद ई के राइट पे जाएंगे, राइट एग्जिस्ट नहीं करता तो बी के पास आ जाएंगे। तो इससे हमें ये अंदाजा होगा कि सबसे पहले देखेंगे बी अगर नोड है तो बी के लेफ्ट साइड पे सारे इसके लेफ्ट हैं, और बी के राइट साइड पे सारे इसके राइट हैं, जो कि एल एन आर को प्रोसेस करते हैं। तो आप देखें बी के लेफ्ट पे डी है और बी के राइट पे ई और एफ है, तो एफ और ई जो है वो नजर आ रहे हैं, और ये बाकायदा एल एन आर के प्रोसेस पे चल रहे हैं। उसके बाद फिर आप ए पे आएंगे। जब ए पे आएंगे तो आप कहेंगे ए एक नोड है, इसके लेफ्ट को सारा प्रोसेस कर दिया गया है, तो अब इसके राइट को प्रोसेस करेंगे, ओ नोड को प्रोसेस करेंगे। नोड प्रोसेस करने के बाद क्योंकि एल एन आर है, अब राइट पे जाएंगे। जब राइट पे जाएंगे तो सी पे हिट होगा। सी का लेफ्ट, सी एक नोड है तो सी का एक लेफ्ट भी एक राइट भी। हम एल एन आर चेक करेंगे इस पे। जब एल एन आर चेक करेंगे तो इसके लेफ्ट पे आ जाएंगे कि लेफ्ट पे चले जाओ। लेफ्ट पे जाएंगे तो जी खुद एक नोड है और इसका लेफ्ट ढूंढेंगे, नहीं है, उसके बाद जी को खुद अप्लाई कर देंगे हम, और उसके बाद राइट भी नहीं है तो सी पे दोबारा आ जाएंगे। सी पे आएंगे तो सी एक नोड है, तो एल एन आर के मुताबिक सी लिखे जाएगा यहाँ पे। सी को लिखने के बाद फिर हम यहाँ एच पे आ जाएंगे। एच पे आएंगे तो यहाँ पर ये बेसिकली एच खुद एल एन आर के बेसिस पे अब आप इसको प्रोसेस करेंगे तो ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे चले जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा एल। उसके बाद बैक करते हुए इसके पास आएंगे जे के पास, तो इसके बाद आ जाएगा जे। एल के बाद एच पे आएंगे तो फिर डेफिनेटली आ जाएगा एच, और फिर उसके राइट पे जाएंगे तो के है, और के का ना कोई राइट है ना लेफ्ट है तो के, और उसके बाद मूव करके वापस आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड बेसिकली ट्राइवर्सिंग, कि आप यहाँ पर जो डेटा कलेक्ट हुआ है वो बेसिकली एल एन आर के बेसिस पे हुआ है। अगर आप इसको जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, यानी लास्ट क्लास का डिस्कशन आपको याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में इन ऑर्डर के बजाय प्री ऑर्डर किया था। प्री ऑर्डर में करें तो डेटा कलेक्शन थोड़ा डिफरेंट होगा। प्री ऑर्डर का मतलब होता है, अगर आप देखें तो प्री का मतलब नोड लेफ्ट राइट, यानी नोड को पहले रीड किया जाए, यानी आप जिस नोड पे जाए उसको रीड कर लें, प्रोसेस कर लें। तो अगर हम उस बेसिस पे करेंगे तो इस बेसिस पे तो हमें डी बी एफ ई ए जी सी एल जे एच के मिला है हमें, ठीक है। ये कलेक्शन हमें जो है यहाँ पे अभी इस वक्त हमारे पास मौजूद है, जो कि हमने यहाँ पे सॉल्व की है, ठीक। जी सी एल जे एच के, ये हमारे पास इस वक्त कलेक्शन है जो कि हमने इन ऑर्डर किया। अगर मैं इसको प्री ऑर्डर करूं तो हमारे पास क्या चेंजेस आएंगी? तो हम अगर इसको प्री ऑर्डर करते हैं तो हमारे पास चेंजेस ये आएंगी। प्री ऑर्डर, हाँ, प्री ऑर्डर में लोगों ने आंसर देने शुरू कर दिए, जो लास्ट क्लास में थे वो बेसिकली प्रोसेस करना शुरू कर दिया है। तो आप लोग जो नहीं थे वो भी देख लें कि अगर हम यहाँ से प्रोसेस करते हैं, सबसे पहले प्री ऑर्डर नोड को सबसे पहले प्रोसेस करना है, उसके बाद उसके लेफ्ट पे जाना है। तो जब मैं ए पे आऊंगा तो ए नोड है, तो मैं सबसे पहले ए को लिखूंगा यहाँ पे, फिर इसके लेफ्ट पे चला जाऊंगा, बी पे आऊंगा, बी एक नोड है तो बी को प्रोसेस कर दूंगा, और बी के बाद उसके लेफ्ट पे चले जाऊंगा। फिर डी पे आऊंगा, डी एक नोड है तो डी एक नोड है, इसके प्रोसेस करूंगा, उसके लेफ्ट पे जाने की कोशिश करूंगा, नहीं है, वापस आके इसके राइट पे जाने की कोशिश करूंगा, नहीं है, तो वापस बी पे आ जाऊंगा। बी प्रोसेस हो चुका है, बी नोड है, प्रोसेस हो गया, बी का लेफ्ट प्रोसेस हो गया, बी के राइट पे चले गए, क्योंकि एन नोड लेफ्ट और उसके बाद राइट, तो बी खुद प्रोसेस हो गया,
बी का लेफ्ट प्रोसेस हो गया, अब बी का राइट प्रोसेस होने जा रहा है। राइट में ई है, ई एक नोड है, प्रोसेस हो गया। उसके बाद इसके लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे एफ, एफ का ना लेफ्ट है ना राइट है, तो एफ प्रोसेस हो जाएगा। और उसके बाद वापस आएंगे, यहाँ पे वापस आएंगे, ई प्रोसेस हो चुका है, इसका राइट जाएंगे, राइट नहीं है तो वापस बी के पास आ जाएंगे। तो देखें बी का लेफ्ट भी प्रोसेस कर दिया आपने, बी का राइट भी प्रोसेस कर दिया, और उसके बाद दोबारा ए के पास आए तो ए क्योंकि एक नोड था तो ए को प्रोसेस कर दिया है आपने। उसके बाद आप इसके राइट पे चले गए, राइट पे जाने के बाद सबसे पहले नोड सी, तो सी को प्रोसेस करेंगे, फिर उसके बाद इसके लेफ्ट पे आएंगे तो जी को प्रोसेस करेंगे, और जी के बाद वापस घूम के सी पे आएंगे। तो सी और जी प्रोसेस हो चुके हैं क्योंकि एक नोड है एक लेफ्ट है, और उसके बाद इसके राइट पे आएंगे। राइट पे जाएंगे तो एच एक नोड है तो एच को प्रोसेस करेंगे, एच के बाद फिर इसके लेफ्ट पे आएंगे जे, जे को प्रोसेस करेंगे, उसके बाद एल पे आएंगे तो एल को प्रोसेस करेंगे, और उसके बाद इसका लेफ्ट और राइट ढूंढेंगे, एग्जिस्ट नहीं करता। जे का नोड खुद हो चुका है, इसका लेफ्ट हो गया, राइट एग्जिस्ट नहीं करता। एच पे आएंगे, एच हो चुका है, इसका लेफ्ट हो चुका है, इसके राइट पे जाएंगे तो के एग्जिस्ट करता है, और उसके बाद वापस घूम के वापस आ जाएंगे। तो इस सूरत में जो कलेक्शन है वो है ए, ठीक है, ए बी डी ई एफ सी जी एच जे एल के, ये कलेक्शन है। दोनों की रीडिंग प्रोसेस डिफरेंट है लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की सेम है। यानी चाहे आप इसको NLR से करें या इसको आप LRN से करें, दोनों का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दोनों के सेम है। ठीक है, बात समझ आ रही। अब एग्जाम में कुछ क्वेश्चन मुश्किल भी आते हैं, आसान भी आते हैं, मैं आपको बताऊंगा एक दो क्वेश्चन किस तरह से हमें करने हैं प्रिपरेशन। अब हमारे पास जो अगला अगला है, ये अभी हम सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, एल्गो नहीं पढ़ रहे। एल्गो पे जब पहुंचेंगे तो हम देखेंगे कि इसको रीडिंग के लिए एल्गो कैसे लिखना है हमें। उसके बाद हमारे पास थर्ड मेथड है इसी का। थर्ड मेथड क्या है? थर्ड मेथड है पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, थर्ड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल का मतलब ये है कि आप करेंगे किससे? पोस्ट ऑर्डर का मतलब होता है LRN, यानी पहले लेफ्ट करें फिर राइट करें और उसके बाद आप नोट को करें। इसका मतलब है ए, जो इस सूरत में ए सबसे आखिर में आएगा, और अभी जो थोड़ी देर पहले कर रहे थे प्री ऑर्डर, उसमें नोट सबसे पहले आया था। कुछ बातें हमें इस तरह याद रखनी पड़ेंगी ताकि हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। LRN, LRN का मतलब ये है कि नोट सबसे आखिर में आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसी डेटा पे इसको सिंप्लीफाई करता हूँ ताकि आपको इसके हवाले से समझ में आए। तो आपने कहा सबसे पहले आप ए पे आए, ए नोड है तो आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि जो नोड है उसका सबसे पहले लेफ्ट सॉल्व होगा, तो आप इसके भी लेफ्ट पे चले जाएंगे। फिर बी पे आएंगे, बी भी एक नोड है तो इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि सबसे पहले आप इसके लेफ्ट पे चले जाएंगे। डी पे आएंगे, डी के भी लेफ्ट पे जाएंगे, तो डी का लेफ्ट नहीं है तो आप दोबारा डी पे आएंगे और फिर इसके राइट पे जाएंगे, क्योंकि डी का पहले लेफ्ट देखा जाएगा फिर राइट देखा जाएगा, लेकिन डी का राइट भी नहीं है। तो फिर इसके बाद किसकी बारी आएगी? नोड की बारी आएगी। तो डी खुद एक नोड है तो फिर आप इसको नोड को सॉल्व करेंगे। फिर वापस बी पे आएंगे, जरा देखेंगे और से, बी पे आए, बी एक नोड था, इसका लेफ्ट हो गया, अब बी को नहीं करेंगे, बी के राइट पे जाएंगे। बी का राइट पहले ई है, ई खुद भी एक नोड है, इसके लेफ्ट पे चले जाएंगे, लेफ्ट पे जाएंगे एफ, एफ का ना लेफ्ट है ना राइट है तो एफ को प्रोसेस कर देंगे हम। उसके बाद यहाँ से घूम के वापस आएंगे ई के पास, ई के राइट पे जाने की कोशिश करेंगे, ई का राइट नहीं है तो ई को प्रोसेस कर देंगे, क्योंकि राइट के बाद नोट की बारी आती है, तो राइट के बाद नोट की बारी आएगा ई। उसके बाद बी पे आएंगे। अब देखिए बी पे जब आए तो बी का लेफ्ट भी सॉल्व हो गया, बी का राइट भी सॉल्व हो गया। अब बी की बारी आई है क्योंकि बी नोड है, तो LNR, पहले लेफ्ट फिर राइट फिर नोड, तो फिर उसके बाद आप बी को यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देंगे। उसके बाद फिर आप ए पे जाएंगे, ए अभी सॉल्व हुआ नहीं है, ए अभी आपके पास रखा हुआ है स्टैक में, उसके लेफ्ट सारे सॉल्व हो चुके हैं। अब इसके राइट पे जाएंगे सी के पास, सी को सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये नोड है, तो उसके लेफ्ट पे आ जाएंगे जी, जी का लेफ्ट राइट नहीं है तो जी पहले सॉल्व होगा। उसके बाद फिर आप दोबारा सी पे आएंगे, सी का राइट जाएंगे, सी से पहले एच पे आए, एच को सॉल्व नहीं करेंगे, इसके नोट जे पे आए और जे के बाद एल, तो जी के बाद एल आ जाएगा, इसका राइट लेफ्ट नहीं है वापस आएंगे, और जे का राइट नहीं है तो जे को सॉल्व करेंगे अब। उसके बाद फिर एच पे आएंगे, और एच का क्योंकि खुद हो चुका है, एच जो है उसका लेफ्ट हो चुका है तो इसका राइट पे जाएंगे, तो इसका राइट जो है वो के है, और के करने के बाद एच पे आएंगे। जब एच पे आएंगे
तो H का लेफ्ट और राइट हो चुका है, तो H जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद फिर C पे आएंगे, C का लेफ्ट और राइट सॉल्व हो चुका है तो C आएगा, और फिर उसके बाद A पे आएंगे तो A का लेफ्ट और राइट सॉल्व होगा तो A आएगा। तो अब हमारे पास जो सॉल्यूशन आया है वो है बेसिकली DFEBGLJKHCA, ये बेसिकली सॉल्यूशन है। तो जो कलेक्शन का मेथोडोलॉजी है वो डिफरेंट है, लेकिन जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसके पीछे एल्गोरिथम की वो बेसिकली सेम रहेगी। जी हमारा साहब बिल्कुल ठीक है लिखा आपने, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी। मीन रूट नोड सबसे बिल्कुल पता भी चल रहा है, LNR है तो LNR का मतलब है नोड सबसे आखिर में, और आप सबसे पहले रीड करना ए से शुरू करते हैं लेकिन उसको होल्ड कर देंगे रीड करने से पहले, और इसके लेफ्ट और इसके राइट को सबसे पहले करेंगे। और प्री ऑर्डर में सबसे पहले नोड लिखा जाता है। तो इस तरह से आपको बेसिकली सवालात जो है वो दिए जा सकते हैं, और आपको सवालात जो है इन तीनों में एफिशिएंट, तीनों इक्वल एंड एफिशिएंट के साथ है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज प्री और इन ऑर्डर होता है, ये पोस्ट ऑर्डर कम इस्तेमाल करते हैं। जी कलेक्शन डिफरेंट आएगा लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी तीनों की सेम है जी। लेकिन जो ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं वो बेसिकली इन ऑर्डर और प्री ऑर्डर। आपको याद होगा मैंने कुछ दिनों पहले ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम ट्रैवर्स करवाया था, तो उसमें आपको याद होगा वो मैंने लेफ्ट प्री ऑर्डर मेथड से करवाया था। तो वो बेसिकली इन्हीं मेथड में से तीनों में से वो दो मेथड ज्यादा प्रीफर किए जाते हैं। अच्छा इसका एल्गोरिथम देखता हूँ लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ तो मैं भी आपको करवा देता हूँ। ये तीनों का कलेक्शन आ गया। अच्छा एग्जाम में सवाल आ सकता है, और सुनना, एग्जाम में सवाल आ सकता है कि आपके पास मैं कोई सी दो कलेक्शन दे दूं, यानी मैं मिसाल के तौर पे आपको ये कलेक्शन हटा दूं, ये वाला कलेक्शन, और मैं आपको यहाँ पर प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दे दूं। अब ये दोनों कलेक्शन एक ही ट्री की हैं, दो अलग अलग ट्री की नहीं है। एग्जाम में सवाल ये आता है मिसाल के तौर पे, सुनना गौर से, कि मैं आपको ट्री ना दूं, दो कलेक्शन दे दूं एक ही ट्री की, यानी ये कलेक्शन प्री ऑर्डर की है और ये कलेक्शन इन ऑर्डर की है। ये कोई दो अलग अलग ट्री की कलेक्शन नहीं है, एक ही ट्री की दो डिफरेंट मेथड से कलेक्शन है। आपसे सवाल कहा जाए कि इसका ट्री बना दे, तो बना लेंगे ट्री। अब इसमें कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए कि प्री ऑर्डर है तो ए जो है वो बेसिकली स्टार्ट नोड होगा, यानी प्री ऑर्डर में जो पहला नोड होता है वो स्टार्ट नोड होता है। अब दोनों से हिंट लेनी पड़ेगी आपको, और उसके बाद ये जो ए यहाँ पर है इन ऑर्डर में, इसका मतलब है ये चारों के चारों ए के लेफ्ट साइड पे होंगे। इन ऑर्डर में जो स्टार्ट नोड होता है उसके लेफ्ट साइड पे सारे होते हैं, तो ये सारे इस लेफ्ट साइड पे होंगे। तो इन दोनों को मिला के हमें बेसिकली कुछ लॉजिक बनानी पड़ती है जिससे हम दो इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके एक ट्री बनाते हैं। लोग हमेशा पूछते हैं सर ये तो दो ट्री सी कलेक्शन की गई है। नहीं भाई, ये दो ट्री की कलेक्शन नहीं है, ये एक ट्री की दो डिफरेंट तरीके से कलेक्शन है। तो आपने कुछ लॉजिक लगानी है। अगर मैं प्री ऑर्डर कह रहा हूं तो इसका मतलब पहला नोड इसका रूट नोड है, और वो रूट नोड इन ऑर्डर में यहाँ पर है। हमें वो ये बताता है कि इसके लेफ्ट वाले लेफ्ट पे होंगे। अब BDFE कभी भी इसके राइट पे नहीं आ सकते, तो इसका मतलब है BDFE इसके लेफ्ट पे होने चाहिए ये चारों, और GCLJ के इसके राइट पे। अब इनमें से कौन जो लेफ्ट पे होगा वो बेसिकली किस तरह से आप देखेंगे कि ये चारों लेफ्ट पे हैं और ये प्री ऑर्डर है, तो इसका मतलब है B सबसे पहले रीड हुआ होगा। तो इस तरह आस्ते आस्ते आप ट्री को कलेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली एग्जाम में कभी कभार सवाल आ जाता है कि आपको दो कलेक्शन दी जाए और आपसे कहा जाए कि भाई इसकी ट्री जो है वो आप डिजाइन करें। तो इस वक्त आप जो है ना, पता है क्या करें, नोन जो मैंने अभी सवाल यहाँ पे, ये जो नोन है इसको आप देखते हुए जो है डिजाइन करें कि किस तरह से ये बनेगा, कैसे बेसिकली आप इसको जो देखें। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर आप बनाना शुरू करें, मिसाल के तौर पे जैसे ये कह रहे हैं, मैं एक थोड़ा सा पार्ट बनाता हूँ मुजम्मिल के लिए, कि ये ए जो है वो प्री ऑर्डर में नोड होता है। पहला नोड प्री ऑर्डर क्या होता है, नोड लेफ्ट राइट, सही है ना, नोड लेफ्ट राइट। और इन ऑर्डर में क्या होता है, लेफ्ट नोड राइट। इन दोनों को हमें जरा सा टेक्निकली देखना है। मैंने आपको ये दोनों दे दिए और कहा कि इससे एक ट्री बना दें। हाँ हाँ, ट्री तो सेम होगी ना, यही तो मेरा सवाल है कि इन दोनों से मिला के एक ही ट्री बनेगी। एक ही ट्री का कलेक्शन है ना ये,
तो आप कोई दो अलग अलग ट्री थोड़ी बनाएंगे, एक ही ट्री डिजाइन करेंगे दोनों से। सही है। तब आप कहेंगे कि देखिए लॉजिकली क्या है, यहां से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी और यहाँ से कुछ, इन दोनों इंफॉर्मेशन को जमा करके ट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले आप कहेंगे देखें भाई, हमारे पास नोड जो है वो ए हमारा रूट नोड है। अब जरा गौर से देखना, अब हमें ये बात इन ऑर्डर बताएगा कि ये जो चार नोड हैं ये ए के लेफ्ट पे आएंगे। कैसे आएंगे वो एक अलग केस, अभी हम ढूंढे, लेकिन ये राइट पे नहीं जा सकते। और ये जो नोड है ये राइट, ए के राइट पे होंगे। कैसे होंगे ये भी हम जमा करने जा रहे हैं। इसका मतलब है ये चार नोड जो है ये बेसिकली ए के लेफ्ट पे होंगे। ठीक है। अब अगर मैं ए को हटा दूं तो ए के बाद जब आप लेफ्ट पे गए होंगे तो सबसे पहला नोड कौन सा आया, बी। इसका मतलब है ए के फौरन बाद जो नोड होगा वो बी होगा। सही है, ऐसे ही होता है ना इन ऑर्डर में। क्या मतलब, जिस नोड पे गए उसको प्रोसेस कर दो, तो ए के बाद किस पे गए होंगे, बी पे गए होंगे, तो बी ये रहा। ठीक है। और नोड के बाद किसको प्रोसेस करते हैं, लेफ्ट को, तो लेफ्ट साइड पे बी आ गया। ये सब आपने टेक्निकलिटी। अब देखें यहाँ इन ऑर्डर ये बता रहा है कि बी के लेफ्ट पे डी है और बी के राइट पे एफ ई है। ए तो लिख चुके हैं ना यहाँ तक, पहले इनको सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट वाले को सॉल्व कर रहे हैं आप। तो बी, अब बी को आपने नोड मान लिया है, तो इसके लेफ्ट पे डी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लेफ्ट पे डी है, तो ये डी आ गया आपके पास। ये बात समझ में आती है, ये आपके पास डी आ गया। और बी के राइट पे एफ ई और एफ है, ई और एफ, सॉरी एफ और ई। तो आप कहेंगे अच्छा, बी के, गौर सुनिएगा, प्री ऑर्डर में क्या होता है कि आप पहले नोड को रीड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ई जो है वो नोड है और एफ एक्सट्रीमली लेफ्ट है, उसका लेफ्ट होगा। तो ये देखें लेफ्ट की वजह से ये पहले लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे कि बी के राइट पे ई है और इसका लेफ्ट जो है बेसिकली एफ होगा। ये वजह मैं समझा दिया आपको मैंने कि आपको दोनों से देख देख के समझना है, एक एक इंफॉर्मेशन से आप कभी नहीं बना सकते। इसीलिए कहा ना कि दोनों की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। दोबारा बता देता हूँ यहाँ तक। जी जी बिल्कुल, मैं दोबारा बताता हूँ, ईएफ को दोबारा बताता हूँ। देखें बी तो समझ में आ गया ना कि बी के लेफ्ट पे डी है। अब हमें ये पता है कि बी के राइट पे, बी के राइट पे हमारे पास एफ और ई है। ये इन ऑर्डर बता रहा है हमें, ये रहे। क्योंकि बी इन ऑर्डर का मतलब होता है कि बीच में आपका नोड है, इसका लेफ्ट डी है, इसका राइट ई एफ है, एफ ई है। अब जरा गौर सुनना, एफ ई इसका राइट है। ठीक है। अब यहां पर अगर देखें तो प्री ऑर्डर का मतलब होता है नोड को पहले रीड किया जाता है। देखिए नोड को पहले रीड किया बी को, उसके बाद उसके लेफ्ट पे चले गए, लेफ्ट के जाने के बाद डी को रीड कर लिया हमने। ये बात समझ आ गई। अगर हम ये वाली इंफॉर्मेशन को मिस करते तो हमें पता नहीं होता कि ई एफ बी इसके लेफ्ट पे या राइट पे, लेकिन इन ऑर्डर बता रहा है कि इसके राइट पे। इसका मतलब है बी के राइट पे ये दोनों है। और सुनिएगा, बी के राइट पे ये दोनों है। जब बी से आपने बी का लेफ्ट, अगर बी का लेफ्ट आपने डी रीड कर लिया, बी का लेफ्ट, तो आप राइट पे चले गए। राइट पे जाएंगे तो सबसे पहले कलेक्शन किसकी हुई हुई है, ई की। इसका मतलब ये हुआ कि आप जैसे ही राइट पे गए तो आपको ई मिला, क्योंकि ई एक नोड है और नोड को पहले प्रोसेस करना है। तो इसका मतलब है ई पहले है और एफ बाद में है। तो जैसे ही आप बी के राइट पे गए तो आपको ई मिला। क्योंकि ई मिला था तो इस पे, इस प्री ऑर्डर के फॉर्मेशन के बेसिस पे आपने फौरन ई को रीड कर लिया। अब तय ये करना है कि एफ इसका लेफ्ट होगा या राइट होगा। तो इस वक्त यहाँ पे ये कहना मुश्किल है कि एफ इसका लेफ्ट होगा या राइट होगा। आप ई का राइट भी बना सकते हैं और ई का लेफ्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही। तो अगर आप राइट बनाएंगे तब भी ठीक आंसर आएगा, लेफ्ट बनाएंगे तब भी ठीक आंसर आएगा। क्योंकि अगर आपने इसका, अच्छा सॉरी, नहीं नहीं राइट नहीं बना सकते, राइट बनाएंगे तो ई पहले रीड हो जाएगा। तो आप देखें इसका, आप इस इन ऑर्डर के हिसाब से देखें तो ई से पहले एफ रीड हुआ है, गौर से देखिएगा, ई से पहले एफ रीड हुआ है इन ऑर्डर में। तो नोड से पहले लेफ्ट रीड हो सकता है, राइट रीड नहीं हो सकता। अगर मैं इस एफ को राइट बना देता तो इन ऑर्डर में गड़बड़ हो जाता, क्योंकि इन ऑर्डर कहता है नोड को रीड कर लो उसके बाद राइट रीड करो। तो इसका मतलब है ई पहले रीड होता, एफ बाद में, तो यहाँ पे ई एफ आता, एफ ई नहीं आता।
अभी लगा दो उसको। ये देखें, मेरे को भी समझ रहा आप लोग ये कैसे रहते क्लास। अच्छा जी, ये बात समझ में आ गई। तो इसलिए एफ यहाँ नहीं होगा, बल्कि एफ पहले रीड हुआ है ई से, तो एफ जो है वो यहाँ पर आना चाहिए। एफ यहाँ आ जाएगा और ई इससे पहले होगा। सर दोनों को मिलाकर ट्री बनेगा जी। दो एक से तो कभी बन ही नहीं सकता, दोनों को मिला के ट्री बनेगा हमेशा, एक से ट्री नहीं बन सकता। समझ में आ रही बात है? इसलिए हमेशा जब भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कोई दो दिए जाएंगे, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, और नॉर्मली प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर दिया जाता है। ये जरा आसान होता है स्टूडेंट के लिए, तो इसलिए इन दोनों को मिला के ट्री बनाना है बहुत एहतियात से और ध्यान से। मैंने लेफ्ट बना दिया ना, आपके लिए छोड़ देता हूँ राइट बनाने के लिए। आप राइट को चेक करना कि किस तरह डिजाइन होगा, ताकि आपको समझ आए कि इस तरह डिजाइन करना है बारी बारी। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब अगर हम आगे जाएं तो ये तो खैर वही बाइनरी ऑपरेशन है, इसको ट्री में कन्वर्ट कर दो तो कोई इशू नहीं है, हम ट्री में बासानी कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, और फिर दोबारा ट्रैवर्स भी कर सकते हैं। ये मैं करा चुका हूँ आपको। ये बेसिकली एनएलआर का वो एल्गोरिथम है जो रिकर्सिव बेस नहीं है। ठीक है, तो मैं अभी इसके एल्गोरिथम से पहले आगे की तरफ बढ़ता हूँ, एक एल्गोरिथम पढ़ा देता हूँ इसमें, बाकी रिकर्सिव में हम देखेंगे। मैं रिकर्सिव ढूंढ रहा हूँ कि रिकर्सिव एल्गोरिथम है या नहीं है कि बाइनरी। ये तो बीएसटी आ गया, बीएसटी को पढ़ना है ना अभी हमें, छोड़ दो। एक एल्गोरिथम पढ़ाता हूँ, उसके बाद फिर हम रिकर्सिव एल्गोरिथम की तरफ चले जाएंगे। मैं अभी देता हूँ, आज ही इंशाल्लाह आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं अभी दे देता हूँ, आप फिक्र ना करें। आपको अगर आप मुझे एक टॉपिक पढ़ाने दें, तो ये जैसे ही बंद होगा ना हमारा क्या नाम है जूम, तो मैं उस वक्त क्वेश्चन खोल के आपको दे दूंगा, मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। थोड़ा सा मसरूफियत चल रही, कॉपियां चेक कर रहा था डेटा साइंस वालों की। जैसे ही जूम बंद होगा तो मैं इंशाल्लाह अभी क्वेश्चन खोल के यहीं पे आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आप उस सवाल को भी सॉल्व कर लें, आंसर भी बता दूंगा बाद में। बस टॉपिक तो रह गए हैं ग्राफ के, लेकिन ग्राफ तक पहुंच नहीं सकेंगे बेटा हम लोग, अगर कोई टाइम मिल जाता तो पहुंच जाते। मैंने गलत वीडियो शेयर कर दी है, चलो सही कर दूंगा उसको। अच्छा वो तुमने बता दिया। हाँ पेपर के बाद पढ़ लेना, ब्रेक आएगा ना, अभी ब्रेक में पढ़ लेना ग्राफ और हैश फंक्शन, लाजमी पढ़ लेना, मुझे याद दिलाना। 2-3 स्टूडेंट भी होंगे तो मैं पढ़ा दूंगा ग्राफ और हैश, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको हैश सारी जिंदगी पढ़ना है। अभी देखो 10 मिनट का मैसेज आ गया। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है, मैं इसको सही कर दूं, कोई बात नहीं, गलती से कर दिया होगा मैंने अपलोड। अच्छा जी, अब आइए मैं एक एल्गोरिथम जो है वो यहाँ पर एक एल्गोरिथम जो है वो यहाँ पे एक पढ़ लेते हैं, और ये प्री ऑर्डर का एल्गोरिथम है। मैं विदाउट रिकर्सिव बता रहा हूँ अभी, उसके बाद रिकर्सिव पे भी आ जाएंगे। ये विदाउट रिकर्सिव है, ठीक। 9 मिनट बाद ये बन हो जाएगा, तो हम पहले इसको पढ़ लेते हैं। प्री ऑर्डर में आपके पास जो रिजल्ट है प्री ऑर्डर में, तो वो बेसिकली क्या है, प्री ऑर्डर कहलाता है NLR, ये ध्यान में रखना, NLR, ठीक। इसका एल्गोरिथम क्या कहता है, ये विदाउट रिकर्सिव है। आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। इन्होंने एक बाइनरी ट्री लिया है और बाइनरी ट्री को लिंक लिस्ट में कंसीडर किया है। बाइनरी ट्री ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम यूजिंग ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम ऑन बाइनरी ट्री यूजिंग लिंक लिस्ट, ठीक है। लिंक लिस्ट में आप रहते हुए ये काम करेंगे, ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम, और ट्रैवर्सिंग एल्गोरिथम ऊपर लिख दिया मैंने NLR का है। ये बात क्लियर हो गई। तो आपको पता क्या क्या होना चाहिए, आपको ट्री का डेटा पता होना चाहिए। इन्फो जिसमें डेटा होगा, लेफ्ट जिसमें उसका लेफ्ट रूट होगा, राइट जिसमें उसका राइट
बेसिकली इंफॉर्मेशन होगी कि किस जगह पे स्टोर है और रूट जहां से आप स्टार्ट करेंगे। बस ये दे दिया जाए तो आप ट्रैवर्सिंग शुरू कर देंगे। जहन में रखना ट्रैवर्सिंग करते कैसे हैं। अच्छा, अब हम जरा इस डेटा को भी सामने रखते हैं ताकि हमें ट्रैवर्सिंग करने में आसानी हो। ये वाला डेटा, हम इस डेटा को भी सामने रखते हैं ताकि हमें ट्रैवर्सिंग करना थोड़ा आसान नजर आए। तो अब ट्रैवर्सिंग में ये हमारे पास, मैं बार बार स्विच करूंगा इस तरफ ताकि दोनों में हम, मैंने आपसे कहा था ना, दोनों में हम सीख लें कि इस तरह के डेटा पे भी सीख लें ताकि आपको अपनी लर्निंग हो। और ये जो डेटा आपके पास है, सॉरी बार बार मूवमेंट करूंगा, ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। ये वो रिप्रेजेंटेशन है जो हम वहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये आ गया आपके पास एल्गोरिथम। क्या कहता है, आप सुनिएगा गौर से। अ बाइनरी ट्री T is in memory. The algorithm does a pre-ordered traversal of T applying an operation process का मतलब होता है, याद होगा आपको, कि हम ट्रैवर्स कर रहे हैं और ये नहीं बता रहे क्या प्रोसेस करना है, सिर्फ प्रोसेस कर देंगे उसको। ठीक है, आपको फिर जो करना है बाद में उस प्रोसेस की जगह पे चेंज कर लीजिएगा। टू ईच इट्स नोड एन array stack is used to temporarily hold the address of the node। यानी जो नोड अभी इस्तेमाल नहीं होगा उसको हम टेम्पररी स्टैक में स्टोर करेंगे, क्योंकि उसको रीड कर लेंगे उसकी बारी नहीं आएगी, तो उसको स्टैक में यूज करेंगे। जो बेसिकली अगर हम इसको रिकर्सिव से बनाते तो इसको बेसिकली कंपाइलर कर रहा होता है ये काम जो अभी हम खुद करने जा रहे हैं। सबसे पहले इनिशियली पुश नल ऑन स्टैक एंड इनिशियलाइज PRT। लेकिन दो काम इसने किए। इसने कहा कि स्टैक को रेडी कर लिया, ठीक है, मैं कर दूंगा अभी। आज मैं आप लोगों के सारे जो कंफ्यूजन वाली चीजें वो दूर करता हूँ। अच्छा जी, आपने कहा कि मैंने एक स्टैक जो है वो डिजाइन कर लिया और वो स्टैक में मैंने इन्होंने कहा है कि नल पुश कर दे। हम कुछ पुश नहीं कर रहे अभी स्टैक में, ये इसलिए करते थे कि स्टैक खत्म हुआ है नहीं हुआ इसकी इंडिकेशन है। और PRT को हमने इनिशियलाइज कर दिया रूट के बराबर। तो अब आप देख लीजिए कि PRT अगर रूट है और टॉप स्टैक को हम टॉप से हैंडल करते हैं ना, स्टैक को हम टॉप से हैंडल करते हैं। तो अगर आप जो है बेसिकली कहाँ गया ये, तो अगर आप PRT को देखें तो PRT में इस वक्त हमारे पास रूट यानी 5 आ जाएगा। यानी 5 से स्टार्ट करने के लिए रीडिंग जो है वो 5 से शुरू होगी। जो भी हम देख रहे हैं वो ये डेटा है, रीडिंग 5 से शुरू होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि रीडिंग जो है वो A से शुरू होने जा रही है और एल्गोरिथम हमारा यहाँ पे ये कहता है कि रीडिंग 5 से स्टार्ट करो। और ये वाला टॉप स्टैक को हैंडल करने के लिए है और PRT में 5 आ चुका है, स्टैक इनिशियलाइज हो चुका है यहाँ पे पहले पोजीशन पे। आगे गए, आगे जाने के बाद हमने कहा रिपीट स्टेप नंबर 3 to 5 while PRT नॉट इक्वल टू नल। यानी आप उस वक्त तक चलाते रहें जब तक कि PRT नल के बराबर ना हो जाए, यानी PRT में वैल्यू खत्म ना हो जाए। अप्लाई प्रोसेस, गौर सुनेगा, अप्लाई प्रोसेस टू इन्फो ऑफ PRT, यानी इन्फो ऑफ PRT को अप्लाई कर दें। अभी PRT में क्या मौजूद है, नोड नंबर 5 का एड्रेस, और उसके इन्फो पे क्या मौजूद है, ए मौजूद है, ए। ठीक है, ये मैं बार बार पीछे जो मूव कर रहा हूँ ना उसको देखना और याद भी रखना और तस्वीर खींच लो मोबाइल पे ताकि आपको समझ आए क्या बात हो रही। और हम लगा रहे हैं NLR, जिस नोड पे जाओ उसको रीड कर लो। तो इन्फो ऑफ PTR को रीड कर लिया हमने, प्रोसेस कर दिया। इन्फो ऑफ PTR को क्या कर दिया, प्रोसेस कर दिया। देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस किसको करना है, NLR के मुताबिक ए को। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सबसे पहले प्रोसेस किसको करना है, 5 का मतलब है ए को। उसके बाद हम इसके लेफ्ट पे चले जाएंगे और राइट को होल्ड कर देंगे। लेफ्ट पे जाएंगे ना इसके और राइट को होल्ड करेंगे। तो अब जरा देखते हैं क्या किया इन्होंने इस बेसिस पे। बार बार मूव नहीं करूंगा मैं यहीं पे ना, तुम समझा दूंगा। अच्छा जी, समझ में आ गया। अब कहता है अप्लाई प्रोसेस इन्फो, यानी ए रीड हो गया। मैं सिर्फ लिख देता हूं यहाँ पे कि ऊपर की तरफ कि ए रीड हो गया, NLR में ए रीड हो गया। ठीक है, उसके बाद राइट चाइल्ड, देखें
हमें पता है कि हमें इसका लेफ्ट पे जाना है, तो हम इस वक्त इस जो करंट नोड का राइट चाइल्ड स्टोर कर देंगे। तो कहता है इफ, और सो देखिएगा क्या कहना चाह रहा हूं, इफ राइट यानी राइट वाले एरे में ptr इज नॉट नल देन पुश ऑन द स्टैक, तो उसको क्या कर दें, पुश कर दें। तो स्टैक में एक इजाफा किया और राइट ptr को स्टैक में पुश कर दिया हमने। समझ में आई बात है? तो राइट में क्या रखा हुआ था इसके, राइट में राइट साइड पे इसकी क्या मौजूद था, आप देख लीजिए, डेटा को देख के देख लीजिए। राइट साइड पे क्या है इसके, सी है। तो सी जो है बेसिकली यहाँ पे हमारे इस लाइन के मुताबिक स्टैक में पुश हो जाएगा। सबसे पहला जो डेटा पुश होगा वो सी पुश हो जाएगा स्टैक में, क्योंकि इसको होल्ड करा रहे। राइट साइड का डेटा पुश कर दिया हमने और लेफ्ट साइड के डेटा की तरफ जा रहे हैं, तो उसने कहा कि राइट साइड के डेटा को पुश कर दो और लेफ्ट साइड की तरफ चले जाओ। तो लेफ्ट साइड की तरफ जब जाएंगे तो देखिए आपको नजर आएगा यहाँ पे इसने क्या कहा, लेफ्ट चाइल्ड। इफ इसलिए लिख रहा है तो हो सकता है कि लेफ्ट ना हो, राइट ना हो। अगर नल के बराबर नहीं है यानी एग्जिस्ट करता है, तो लेफ्ट डॉट पीटीआर को पीटीआर को दो, यानी जो पीटीआर में करंट वैल्यू है वो बेसिकली अब लेफ्ट से गेट करके पीटीआर को दे दो, ठीक है। एल्स, वरना अगर ये नल नहीं है तो ये करो, और अगर नल है तो स्टैक से जो अभी तुमने राइट के लिए पुश किया है उसको बाहर निकाल दो, क्योंकि अगर नोड प्रोसेस हो चुका है, लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो बारी किसकी आनी है, राइट की आनी है। तो आपने राइट तो पुश कर दिया था, तो अगर इसका लेफ्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप उसको बाहर निकाल दें, पॉप कर लें। तो स्टैक से पॉप कर लें और स्टैक में एक कम कर दें, तो पीटीआर अपडेट हो जाएगा, अपने एक्चुअल नोड से इसके लेफ्ट या राइट पे मूव कर जाएगा। अगर लेफ्ट एग्जिस्ट करता होगा तो लेफ्ट अपडेट कर देगा इसको, और अगर लेफ्ट नहीं एग्जिस्ट करता होगा तो राइट को जो पुश किया है वहां से पॉप करके राइट को। और उसके बाद अब अगले इसमें क्या होगा कि इनिशियली पुश नल इनटू स्टैक, ये तो हम आगे चले गए, और उसके बाद ये एंड ऑफ स्ट्रक्चर और दोबारा लूप पे आ जाएगा। लूप पे जब आएगा तो यहाँ पे पहुंचेगा, और लूप पे आने के बाद वो फिर दोबारा से क्या करेगा, इस वक्त पीटीआर में जो करंट नोड का एड्रेस होगा, करंट नोड का एड्रेस से मुराद ये है, अगर हम इस वाले डेटा को देखें तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था लेफ्ट ऑफ 5, लेफ्ट ऑफ 5 का मतलब है 10, तो पीटीआर में 10 आ जाएगा, तो वो 10 को प्रोसेस करने चला जाएगा और बी को प्रोसेस करेगा, और बी को प्रोसेस करने के बाद बी का राइट स्टोर कर देगा, बी के लेफ्ट की तरफ मूव कर जाएगा, और ये प्रोसेस होता रहेगा, उस वक्त तक होता रहेगा जब तक कि आपके पास दोनों नोड में नल मिलना ना शुरू हो जाए। तो इस तरह से ये आपके पास जो हमारे पास जो एल्गोरिथम है प्री ऑर्डर का वो